सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और आज सेकेंड डे है बिग सेलिंग का। एक्चुअल में 2 करोड़ 20 लाख का वॉल्यूम जो है वो क्रॉस हो गया और 1 बजे से पहले यहाँ पर आपका वॉल्यूम 1.5 करोड़ से ऊपर का था। सुबह ही सुबह आपका जो है 10 10:30 11 बजे तक आपका 60 लाख का वॉल्यूम हो गया था। ये समझिए आज हुआ क्या, कल क्लोजिंग हुई शायद 33, माफ कीजिएगा, यहाँ पर समथिंग समथिंग 34 रुपीज़ के नीचे, 34 रुपए के नीचे क्लोजिंग। और मैंने आपसे कहा था एक ट्रेंड लाइन जो है ना उस पर आकर आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके सेम टू सेम सुबह तो वैसा ही सिनेरी हुआ, एकदम 34 रुपये पार करके 34 रुपये 50 पैसे के आसपास चला गया था स्टॉक। लेकिन उसके बाद बिग सेलिंग आई और यहाँ पर मुझे ध्यान है जब 34 रुपये 50 पैसे गया तो ये इसके अंदर वॉल्यूम था 10 लाख का, 10 लाख का वॉल्यूम था। और उसके बाद यहाँ पर जो सेलिंग आई है उसके बाद आपके सामने नज़ारा तो है ही। 2 दिनों में ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका 9% की गिरावट बीसीजी के अंदर आ चुकी। और आज भी अगर आप देखें तो 2 करोड़ 21 लाख का वॉल्यूम अभी तक हो चुका है और अभी 2:15 हो रहे हैं। 2:15 का टाइम, 56% का यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी। वही बात है, 1 रुपये भी अगर किसी बड़े ट्रेडर को मिल जाए तो बहुत बड़ा है। मतलब ये है ना, डिलीवरी जो दिख रही है इसमें आप देख नहीं सकते हो कि कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन है यहाँ पर जो है ट्रेडिंग पर्पस ले रहा है। दोनों ही यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, कौन निकलेगा कौन जाएगा ये पता ही नहीं चलता है। अब एक सबसे बड़ा तो यही है कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई। ये लंबी सी ट्रेंड लाइन जो है ना वो चल रही थी और ये यहाँ पर आज ये ब्रेक हो चुकी है, ब्रीच कर दिया ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन के नीचे जो है क्लोजिंग की तैयारी है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, यहाँ तक ना तो एवरेज लाइन आपके पास है ना ही ट्रेंड लाइन आपके सपोर्ट में है, दोनों ही चीज़ें गई इस स्टॉक के अंदर। और ये है आज का हाल और लगातार सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। अब ये सेलिंग कहाँ तक जाने वाली, कल हमारी बात तो हुई थी कि सेलिंग कहाँ तक जाने वाली, लेकिन आज जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुकी है। तो अब क्या करें, मजबूती है या नहीं है? मजबूती तो सामने नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पर मार्केट का भी अगर आप देखें तो क्रिसमस आने वाली है जिसकी वजह से यहाँ पर एक कहना एक सेलिंग आती है एफआईएस की तरफ से। तो मार्केट यानी निफ्टी तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है, थोड़ा ही सही लेकिन नीचे जाना है, वीक पड़ जाएगा। तो कहीं उसके चलते अगर बाकी शेयर्स में अगर गिरावट आती तो इसके अंदर भी आपको दिखेगी इसकी गिरावट, क्योंकि 20% का सर्किट है और कोई छोटा मोटा सर्किट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा नए इन्वेस्टर्स तो यहाँ पर जो है उनके लिए तो भर भर के अपॉर्चुनिटी है। पुराने इन्वेस्टर जो है, ओल्ड इन्वेस्टर्स, बेटर इन्वेस्टर मैं कहता हूँ एक्चुअल में, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। पुराने इन्वेस्टर भले ही पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, बट आपको एक बिग रैली दिखाई देगी थी जिसके अंदर बहुत कम लोग एंटर कर पाए थे। आपने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, कहाँ पर आप पहुँचे 200 रुपये पर, तो आपको एक फेज़ तो आपको मिल गया, एक फेज़ तो आपने देख लिया। वो मेरी राय सबसे बढ़िया थी। 200 रुपये के आसपास जब मैंने आपसे कहा था, आपने नेगेटिव बोलकर मुझे आउट कर दिया कि आप नेगेटिव हो चुके हैं, अचानक से पॉजिटिव से नेगेटिव। आप तो हज़ार रुपये की हम सब लोग बात कर रहे हैं और फिर आप अचानक से नेगेटिव हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, नहीं जाएगा यार सिंगल डिजिट में। यहाँ पर क्या हुआ, 200 रुपये के आसपास मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, थोड़ा सा। वो राय सबसे बढ़िया थी, आप यहाँ पर एवरेज करने में कामयाब रहते। ठीक है, छोड़िए ये बात। यहाँ पर ओल्ड इन्वेस्टर का वास्तव में पेशेंस टेस्ट है, बट न्यू इन्वेस्टर के पास भर भर कर अपॉर्चुनिटी। जितना नीचे आपको ये मिल रहा है ये आप समझिए ऑलरेडी क्रैश्ड है। क्रैश तो ऑलरेडी हो चुका है, ये स्टॉक ऑलरेडी क्रैश्ड है। आप कहीं भी उठा लेंगे आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा नए इन्वेस्टर को। जो भी झेल रहा है वो पुराने इन्वेस्टर को ही है एक्चुअल में, क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपने ऑलरेडी आपका जो एक रेट है वो आपने खो दिया, अब आप एक नई तेज़ी के साथ आप बढ़ेंगे। तो आपके लिए तो एक नई तेज़ी, ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आपके लिए, सबके लिए, हम सब लोगों के लिए एक नई तेज़ी रहेगी। लेकिन इस वक्त क्या करें, इस वक्त लेवल क्या है, अब आने वाले सपोर्टिंग लेवल जो कि मुझे लगता है ये फेल होंगे, क्योंकि बीसीजी कोई सपोर्ट को एक तवज्जो नहीं दे रहा है। अब आपके सामने 31 रुपये का लेवल आएगा, फिर आपके पास जो है वो 29 रुपये का लेवल आएगा, 29 रुपये 90 पैसे का लेवल आएगा, जहाँ पर ये तो बिग सेलिंग यहाँ पर रुकी थी आकर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या रहता है सिनेरियो। तो 29 रुपये का तो लेवल देखनी है।
यहाँ पर ये वापस जब 29 रुपए के लेवल से ऊपर गया था ना, तो यहाँ पर 56 रुपए के पास एक सेलिंग आई थी, उसके बाद आपका 34 पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद आपका फिर से 48 गया था, फिर उसके बाद डाउन साइड आई थी, इसने सपोर्ट लिया था 31 रुपए पर, 31 रुपए 40 पैसे के आसपास सपोर्ट लिया था, उसके बाद फिर ऊपर ट्रेंड लाइन से छू कर वापस नीचे आ गया ये स्टॉक। फिर यहाँ पर आसपास ही 32 रुपए या उसके आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, लेकिन फिर सेलिंग आ गई। तो ना ये अच्छे लेवल्स हैं, सपोर्टिंग लेवल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। 31 रुपए 40 पैसे, उसके बाद 29 रुपए 90 पैसे जो आपका रहेगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 34-34 का तो लेवल गया है इसके अंदर। अब अगर ये 29 रुपए टूटता है 29.90, अगर ये 52 वीक लो तोड़ता है, क्या होगा इसका सिनेरियो क्या होगा? जब भी एक नया लो बनेगा तो वो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कितना नीचे बनेगा। यही टेंशन है एक्चुअल में, यही हमारे लिए टेंशन है। ये अब ना सिनेरियो ना कमर कस लो, पहली बात तो कमर कस लो। कितना जाएगा ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तवज्जो नहीं मिल रहा, कहाँ सपोर्ट है कहाँ बॉटम बनेगा। लेकिन हमारे साथ कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि खड़े हैं हमारे साथ, जैसे शंकर शर्मा है, बाकी SBI है जो कि म्यूचुअल फंड में अभी अभी आया है, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, तो वो सब काबू कर रहे हैं भैया। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है सपोर्ट देने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर 29 रुपए 90 पैसे गया, तो आप ये मान के चलिए फिर ये नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? ये 20 रुपए तक का ही रेंज दिखाई देती है, 20 रुपए। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्या ओल्ड इन्वेस्टर है इसमें क्या करें, अगर किसी को एवरेज करनी है, किसी को एवरेज करने की सोच रहा है और लग रहा है कि हाँ, क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया, आपको इस प्राइस में ना खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप सोच के देखिए खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। बिग क्वांटिटी थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि बिग क्वांटिटी है आपकी, और बिग क्वांटिटी अगर आपकी 10,000 से ऊपर है या 5,000 से ऊपर है, मुझे तो बिग क्वांटिटी भैया सही बताएं तो 1,000 शेयर से ऊपर लगती है। 1,000 शेयर अगर आपके पास है तो बिग क्वांटिटी है किसी भी स्टॉक की, क्योंकि छोटा मोटा ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक है नहीं, 120 रुपये से गिरा है, साफ सी बात है। बहुत लोगों ने पैसा लगा रखा है। तो वही है, अगर पुराने लोग जो है जिनके पास हैवी क्वांटिटी और एवरेज करना चाहते हैं, जब ये 29 रुपये का लेवल टूटे तब ही आप एवरेज करने की सोचिएगा, अदरवाइज आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी है, ठीक है ना। दूसरी बात, नए इन्वेस्टर कुछ कहने ही नहीं है, नए इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपसे कहा ना 32 रुपये में नए इन्वेस्टर को खोने के लिए कुछ नहीं है, साफ सी बात है। जो भी प्रेशर है वो ओल्ड इन्वेस्टर के लिए है बस, क्योंकि एवरेजेस किसी के ऊपर के हैं, किसी के पास 96 रुपये का रखा है, किसी के पास 100 रुपये का रखा है। ऑब्वियस सी बात है वो प्रेशर झेल रहे हैं। और ये अनुमत ऐसे देखा गया है, जिस स्टॉक के अंदर तेजी आई है, जिसमें भी 800% का रिटर्न या 10,000% का रिटर्न मिला है, उसमें क्या हुआ है, एक रैली के फिजल आउट हुई है, फिर नीचे आ गया है। जैसे आप टेनला का एक एग्जांपल ले लो, 2000 गया, उस स्टॉक के अंदर कोई खराबी नहीं है, बहुत ही यूनिक स्टॉक है, लेकिन है 800 रुपये के आसपास। तो वही सारी चीज़ें। तो ना यहाँ पर आप ये समझिए कि जो भी झेलना है वो ओल्ड इन्वेस्टर को, न्यू इन्वेस्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यू इन्वेस्टर कितना नीचे जाएगा, कितना नीचे चला जाएगा, वही आप सोचिए। आपके लिए तो फिर 32 ही रुपये एक कॉलम दिखता है, लेकिन किसी ने 100 रुपये पर ले रखा है, किसी ने 90 रुपये का है, किसी के पास 80 का है, टेंशन तो उसे है। और आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एवरेजिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ओल्ड इन्वेस्टर थोड़ा सा संभल कर रहें, न्यू इन्वेस्टर्स सब कुछ उनके लिए ही है अभी तो फिलहाल। तो आप विन विन सिचुएशन में, ओल्ड इन्वेस्टर फंसा हुआ है, तो ये रियलिटी है। और किसी के पास 100-200 शेयर हैं तो वो अपना यहाँ पर एवरेज करना चाहे, ठीक है। 100-200 शेयर है आपके पास, थोड़ा सा कम है, आपके पास है और आपने देख रखा है, आपको लगता है भरोसा है, तो फिर आप 100-200 अगर और ऐड करना चाहते हैं, धीरे धीरे करते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 200 की जगह 400 हो जाएँ तो और अच्छा रहेगा, अगर आपको लगता है तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओल्ड इन्वेस्टर कोई है जो कुछ भी है, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जगह है। और यहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बट ऑलरेडी यहाँ पर जो है स्टॉक तो क्रैश हो चुका है, जो कि टेंशन अब दे रहा है। बाकी में थोड़ा सा टेंशन अब हो रहा है इसके अंदर। सो देखते हैं, लेट्स सी। अभी ना सब कुछ टूटा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। तो आप क्या करने वाले हैं, ओल्ड इन्वेस्टर हो या न्यू इन्वेस्टर हो, क्या आप नए इन्वेस्टर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिएगा आप कमेंट। और यहाँ पर ओल्ड इन्वेस्टर क्या कर रहा है इस वक्त, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, प्लीज़ शेयर करिए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।